नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। मैं आनंद, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में हो, ऐसी कामना के साथ मैं आपके पास अपने वीडियो और जानकारी लाता रहता हूँ। लेकिन इस वक्त का माहौल ऐसा है कि मार्केट में जो लालम लाल दिख रहा है, ये भालू जिस तरह से दौड़ दौड़ कर हमारे पास आ रहा है, लगातार लोगों के पोर्टफोलियो में नुकसान दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोगों का पैसा घट चुका है। लोग एसआईपी बंद करके जा रहे हैं और जो लोग बचे हुए हैं उनकी भी मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा हूं कि वो कितने दिन और मार्केट में टिके रहेंगे। ऐसे हालात में आप सबको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मार्केट की ये गिरावट पहली बार नहीं हो रही है और मार्केट गिरता है, उसके बाद रिकवर होता है, बाउंस बैक देता ही है। यही आज तक देखा गया है। आज मैं कुछ कमेंट लूँगा क्योंकि इस वक्त में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं और अधिकतर कमेंट डरने वाले आ रहे हैं, जिनको काफ़ी डर लगा है। ऐसे लोगों के लिए मैं पूरे कमेंट वीडियो में नहीं ले पाता, लेकिन कई के जवाब वहीं पे रिप्लाई कर देता हूं और कुछ कमेंट को यहां पर ले पाता हूं। और साथ में मैं ये बताऊंगा कि मैं क्यों कहता हूं कि मार्केट में बने रहें, ऐसा क्यों कहता हूं। लेकिन एक बात और कह दूं दोस्तों, मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये ताकत किसी में नहीं है। हाँ, कुछ हालात देख करके, चार्ट पर जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको देख करके, आसपास जो माहौल बन रहा है उसको देख करके हम कुछ अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान मेरा ये कहता है कि मार्केट में गिरावट अभी और हो सकती है। कितनी होगी, कब तक होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए ना, 28 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 28 साल में लगातार 5 महीने निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है। 28 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। अभी मार्केट आज की स्थिति की बात करूं तो निफ्टी 50 जो है वो अपने एक ही जगह पर घूमता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बढ़त दिखाई दी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, उनको मैं क्या कहूं, गिर रहे थे ऐसा नहीं कहूं, बल्कि ये कहूं कि औंधे मुंह पड़े थे। ये हालात थे और अभी ये हालात कुछ दिन और रह सकते हैं। उसके कई कारण हैं। FIs की बिकवाली, ट्रंप की नीतियां और क्वार्टर 4 के हमारे जो रिजल्ट अभी आएंगे, मार्च के बाद आना चालू होंगे, वो जो रिजल्ट आएंगे कंपनियों के, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट वहीं से ऊपर चला जाएगा और नहीं तो कुछ दिन तक यहीं घूमता रहेगा, ऊपर नीचे। लेकिन हाँ, इस बीच में हो सकता है कि कभी एक दिन ऊपर की ओर एक अच्छा बाउंस बैक आए और एक दिन बड़ी गिरावट देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं बार बार कहता हूं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, FIs हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग अपना पैसा बाहर क्यों ले जा रहे हैं? इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारे यहाँ का मार्केट महंगा है और दूसरी कंट्री का मार्केट सस्ता है। लेकिन आप कहेंगे सर, आप तो ये बात बार बार कह रहे हैं। बार बार इसलिए कहता हूं कि आप के साथ साथ कुछ नए व्यूवर्स भी यहाँ पर जुड़ते हैं और इस डर के माहौल में मुझे उनको भी जानकारी देना जरूरी लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये भालू इस वक्त में इतना बौखलाया हुआ नजर आ रहा है कि सब लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन ये भालू बहुत दिन तक मार्केट में राज नहीं कर पाता, ये हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कमेंट ले लेता हूं, कमेंट की बात करता हूं और इस कमेंट को लेकर के ही मैं आगे जानकारी दूंगा कि मैं क्यों कहता हूं कि मार्केट में बने रहें, पैसा यहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं। रोशन लाल जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मैं SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में 3 लाख
अभी मेरा 1 लाख का लॉस हुआ है सर, बंद कर दूं क्या सर, चालू रखूं सर? देखिए ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं 1 लाख का लॉस हुआ है, बंद कर दूं या चालू रखूं, तो मैं होता तो इस फंड से निकल जाता। बाकी आपको जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी मैं सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगाऊं ना, थीम में क्यों लगाऊं, किसी सेक्टर में क्यों लगाऊं? मैं किसी ब्रॉडर मार्केट में जब किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूं तो फंड मैनेजर जो ज़्यादा जानकार है वो मेरा पैसा ऐसे सब सेक्टर में लगाता है। मुझे अलग से सेक्टर फंड चुनने की आवश्यकता क्या है? अच्छा, अभी जो मार्केट में अधिकतर लॉस दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है या तो वो लोग जो अभी 4, 6, 8 महीने से आए हैं या 1 साल से आए हैं, या फिर जिनके पास सेक्टोरल फंड ज़्यादा हैं, उन्हीं को लॉस ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए अब आगे लिखते हैं। सर इसमें मैं 2 साल तक देख सकते हैं कि अब मैं बताया ना आपको सर, रोशनलाल सर, मैं सेक्टोरल फंड से निकल जाता। अब आपको क्या करना है वो आप खुद समझ सकते हैं। चलिए मैं अगले कमेंट पे आता हूं। संजय कुमार सर लिखते हैं, सर मैं 6 लाख एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड लिया हूं, मेरा गोल 5 ईयर है, मगर मेरी एज 49 ईयर। देखिए यहां भी थीमेटिक फंड है, एनर्जी अपॉर्चुनिटी। सर मैंने अभी जवाब दिया, आपको मिल गया होगा, थीमेटिक फंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब आगे देखिए, ये लिखते हैं नरेश कुमार जी, भाई ये इस कमेंट को ध्यान से सुनिएगा, आगे का टॉपिक हम यहीं पे चलेंगे। नरेश कुमार सर, आप लगातार मेरा वीडियो देखते हैं, आज भी पूरा देख लीजिए, और मैं अभी फिर कहूँगा बने रहे मार्केट में। देखिए भाई एक बात बताओ, 17 लाख में से 2 लाख का लॉस हो गया 1.5 महीने में। मैं ऐसे तो 1 साल में सारा बचा हुआ पैसा 0 हो जाएगा। 17 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इनका, 2 लाख का लॉस हो गया 1.5 महीने में। अब ये कहते हैं कि इस तरह अगर मार्केट गिरता रहा तो इनका पैसा जो है वो 0 हो जाएगा, जितनी तेजी से मार्केट गिर रही है। अगर पैसा 0 हो गया तब भी 20 साल में पैसा बन जाएगा अगर हम वेट करेंगे तो। ये इनका सवाल है। तो मैंने इनको कमेंट में लिख दिया था कि सर ऐसा ये गिरावट इसलिए आपको दिख रही है कि आप 2, 4, 6 महीने से ही मार्केट में आए हैं, ऐसा मैंने कहा था। तो उन्होंने फिर लिखा है, क्या सर मैंने कोई गलती की है क्या? देखिए सर, नरेश सर गलती कुछ नहीं की है भाई। देखिए कुछ लोग मार्केट में पहले से हैं, कुछ लोग बाद में आए हैं, कुछ लोग और निकल जाएंगे, कुछ लोग नए आएंगे, कुछ लोग बुल मार्केट में एंट्री करेंगे, कुछ बियर मार्केट में एंट्री करेंगे। ये सब चलता रहेगा। आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन अब आप गलती मत करिएगा मार्केट से निकलकर जाने की। मार्केट को आपने 2 लाख रुपए दे दिया है, अब आपको ज़्यादा ही डर है ना, तो अपने पोर्टफोलियो को देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। पैसा और गिर सकता है, मैं आपको बता दूं। ये पैसा 2 लाख का जो लॉस है ना आपका, ये और बढ़ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं बढ़ सकता है? लोग कहेंगे आप डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूं। अगर डर का कारण, डर की वजह हमको पहले से पता हो जाए तो डर यकीन मानिए कम लगता है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हमको पहले से पता है। जैसे आज मैं मार्केट में क्यों नहीं डरता? क्योंकि मैं इतने सालों से मार्केट को देख रहा हूं। मैंने तो आज भी अपना पैसा डाला है म्यूचुअल फंड में, और लगभग मैं इस गिरावट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मेरा पोर्टफोलियो का XIRR जो 22%, 23% दिखा रहा था, आज वो लगभग 13, 13.5% के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, मैं अपने पैसे में लॉस में अभी नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मार्केट की ऐसी गिरावट होती रही तो मुझे नुकसान में तो शायद नहीं आऊँगा, लेकिन प्रॉफिट शायद मेरा चला भी जाए। लेकिन फिर भी मैं मार्केट में बना हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट रिकवर करेगा। इससे बड़ी बड़ी गिरावटें आई हैं सर। कल का वीडियो भी आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें आई। 2008 में 63% मार्केट गिर गया था। अब सोचिए आप, 100 रुपये में से 63 रुपये कम हो गए थे। इसलिए मैं कहता हूं मार्केट को टाइम दीजिए। पर यह कह दूं कि जो कोरोना के बाद में झट से रिकवरी आई थी, वैसी आने की उम्मीद अभी नहीं दिखाई देती। मार्केट में 2025 में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये बात सच है। हाँ, साथ में ये भी है कि मैं
ऐसा कुछ जो कह रहा हूं ये पक्का नहीं कि ऐसा ही होगा, हो सकता है कोई अच्छी खबर आ जाए और मार्केट फिर बुल रन स्टार्ट हो जाए। लेकिन फिलहाल तो अच्छी खबरों के बाद भी मार्केट चलने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे आज भी रिजर्व बैंक ने जो NBFC कंपनियां हैं नॉन बैंकिंग वाली, उनके लिए कुछ घोषणा की शायद या कुछ सुविधा दी, उसके बाद बैंक को भागना चाहिए था। बैंक निफ्टी को 1000-2000%, 8% तक भागना, 1000-2000 पॉइंट बढ़ जाना था, लेकिन थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली। जबकि ऐसा तो ये बता रहा है कि अच्छी खबरों के बाद भी मार्केट उसको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये कमेंट के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि मार्केट में बने रहना चाहिए। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि स्मॉल कैप बहुत रिस्की होते हैं, लार्ज कैप कम होते हैं। लेकिन आज मैं स्मॉल कैप के ही चार्ट दिखाऊंगा आपको, उसके रिटर्न को दिखाऊंगा। और ये रिटर्न पिछले 10 साल का है, जहां पर मार्केट ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 10 साल में अगर आपने यहां पर पैसा लगाया तो उसने कितना रिटर्न बना के दिया, सबसे हाईएस्ट रिटर्न देना और सबसे लोएस्ट, कुछ 13 कंपनियों को मैं यहां ले रहा हूं, उसमें से आप देखेंगे तो आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर जरूर इसलिए करें आपके दोस्त भाइयों में, ताकि लोगों का डर खत्म हो जाए। लोग अपना पैसा लॉस करके यहां से जा रहे हैं, उनको भी हमको बचाना है। तो चलिए देखते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 10 ईयर रिटर्न। अब 10 साल के रिटर्न की मैं आपको बात करूं तो यहां पे अपन चार्ट को देखते हैं। ये देखिए, ये डाटा आपको बता रहा है क्वांट स्मॉल कैप ये 2013 से चालू हुआ। क्वांट स्मॉल कैप 2013 में चालू हुआ और इसका AUM जो था वो 24,812 करोड़ रुपए का है। और यहां पर किसी ने हर महीने 5,000 रुपए की SIP करी तो उसका यहां पर इन्वेस्टेड कितना हो गया, 6 लाख रुपया। यहां पर 6 लाख रुपए किसमें, क्वांट स्मॉल कैप में 6 लाख रुपया जमा हुआ। और उसका टोटल वैल्यू आज की स्थिति में कब, 25 फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं मैं, जबकि मार्केट गिरा हुआ है। उसके बाद भी जिसने 2013 से मार्केट में अपना पैसा लगाया, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उसकी वैल्यू आज 21,72,177 रुपए है। 24% का रिटर्न बनाकर दिया है इस क्वांट म्यूचुअल फंड ने, जबकि काफी कुछ गिरावट हो चुकी है। उसके बाद मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 23% का रिटर्न, 19,93,865 रुपए। ये देख रहे हैं आप, 6 लाख का इतना बना। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप को भी आप देखेंगे तो 6 लाख के बन गए 17,80,000। HSBC स्मॉल कैप फंड की देखिए 6 लाख के बन गए 17 लाख। इस तरह आप देखते चलिए, पूरे चार्ट को आप देख लीजिए। मैं हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर लगा रहा हूं। मैंने आपको बताया हाईएस्ट रिटर्न अभी की स्थिति में कब, 25 फरवरी 2025। मार्केट की इतनी गिरावट के बाद भी इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न, जिसने यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, उसके 6 लाख की वैल्यू आज भी 21,72,000 रुपए है। ये अब आप बोलेंगे मैं हाईएस्ट की बता रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे जो 13 फंड लिया हूं तो 13 फंड में लोएस्ट रिटर्न देने वाले फंड की बात भी करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं 13% का रिटर्न बनाकर दिया इस फंड ने। 6 लाख के यहां भी कितने बन गए, 12,14,887 रुपए। देख सकते हैं आप यहां रिटर्न को देख लीजिए। हाईएस्ट 24%, 23, 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 17, 16, 13, ये आप रिटर्न देख रहे हैं। और इसकी कैटेगरी का एवरेज जो रिटर्न था वो 19% का है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI रिटर्न 1 अप्रैल 2005 से देखे 17% का रिटर्न बनाकर यहां पर इसने दिया है। तो यह है फंड के हाल। इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में बने रहें। मार्केट की ये गिरावट खत्म होगी। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदलता है। आज मार्केट गिर रहा है, बुल रन आएगा, बुल रन आया है तो फिर मार्केट क्रैश होगा, मार्केट गिरेगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलना है। आपका पोर्टफोलियो बदलेगा। आज जो लाल निशान पर है वो कल हरे पर होगा, मगर पछताएंगे वो लोग जो मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे। मैं
ये कहता हूं कि ये अवसर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं वो और ज़्यादा अच्छा रिटर्न बनाएंगे। जब मार्केट बुल रन में था तब तो किसी ने ये नहीं सोचा, सब यही सोचते रहे कि बुल रन कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बुल रन भी ख़त्म हुआ। वैसे ही बियर मार्केट चल रही है, मार्केट में फॉल हो रहा है, लेकिन अभी भी सोचिए ना कि ये बियर मार्केट, ये गिरावट ख़त्म होगी और वापस फिर से बुल रन आएगा। मार्केट में बने रहें, इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।